देखिए अपने पास में क्या पढ़ रहे हैं अपन, आयत। ठीक है, पहली चीज अपन क्या पढ़ रहे हैं, आयत पढ़ रहे हैं। तो आयत अपने पास में ये लंबाई है और ये इसका क्या हो जाएगा, इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले 2D के अंदर क्या होता है, परिमाप होता है, और 3D के अंदर वही चीज, 3D के अंदर अपने पास में क्या होता है, आयतन। ठीक है, तो दोनों चीजें अपन को यहाँ देखना, आपके पास में ये क्या है, इसका आयत है। तो आयत का परिमाप, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आयत का परिमाप, ठीक है, आयत का परिमाप क्या होता है। देखो परिमाप का मतलब होगा कि इसके चारों तरफ की जो बाउंड्री है, यानी कि कोई भी अगर जैसे मानकर चल खेत है अपने पास में, तो खेत के चारों तरफ जो बाउंड्री होती है उसी, यही क्या है, उसका परिमाप है। तो ये देखो एल इधर भी होगा और इस बी के सामने बी होगा, तो अपने पास में एल एल कितने होंगे, 2L हो गए, तो 2L, और बी कितने होंगे अपने पास में, 2B होंगे। देखो आप इसको याद ना करें, आप शेप को याद रखें। शेप ही क्या है अपने पास में, ये अपने पास में कि ये आयत होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इसके क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये एल एल अपने पास में, तो क्या कर देंगे, दो में कॉमन ले लेंगे, तो एल प्लस के बी हो जाएगा। तो ये आयत का क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप हो जाएगा, आयत का परिमाप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास में इसका सॉरी क्षेत्रफल क्या होगा अपने पास में, अगर अपन से पूछ लें कि आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अपने पास में आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, ये उसका क्षेत्रफल हो गया। लेकिन देखो क्षेत्रफल इससे भी आगे अपन थोड़ा सा चलेंगे तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री होता है, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ये भी 90 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास में अगर मैं बात करूँ तो इसके विकर्ण की बात कर लेते हैं। देखो विकर्ण से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, हर तरीके का, जितने भी तरीके का क्वेश्चन है उस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। ये आपसे, आप बस पेशेंस रखें। ठीक है भाई, ये देखिए अपने पास में, तो इसका विकर्ण निकालेंगे, तो विकर्ण निकालो इसका, तो विकर्ण निकालेंगे तो विकर्ण क्या हो जाएगा, देखो इसका विकर्ण अपने पास में, तो विकर्ण क्या होगा मेरे भाई, ये अपने पास में देखो, ये यहाँ से एक मैंने विकर्ण बना दिया, ये विकर्ण की लंबाई क्या होती है, तो विकर्ण की लंबाई ये क्या बन गया अपने पास में, जैसे ए बी और ये सी अपने पास में डी है। तो विकर्ण की लंबाई किस तरह से निकालेंगे, ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है, तो क्या बन रहा है, एक पाइथागोरस लगा देंगे, और पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में, अंडर रूट ऑफ अपने पास में एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर और इसकी चौड़ाई का जो स्क्वायर कर देंगे और दोनों को जोड़कर इसका रूट ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया अपने पास में आयत के अंदर। आयत के अंदर इसका क्षेत्रफल है, ये परिमाप होता है इसका, कोष्टक एल प्लस के बी, एल इंटू बी। देखिए एक चीज़ है, आपसे कभी भी क्वेश्चन आएगा कि वर्ग को आयत में परिवर्तित करें या आयत को वर्ग में परिवर्तित करें, त्रिभुज का परिमाप इसके बराबर है, आयत का परिमाप इसके बराबर है। सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखनी है। बस शर्त यही है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, आप वीडियो को चलाएं तो उससे सीखें ज़रूर। ठीक है भाई, अगर आपने वीडियो चला ली पूरी, आपने सीखा ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है फिर तो। ठीक है, दूसरी चीज़ अपने पास में आती है वर्ग। क्या आते हैं भाई, वर्ग अपने पास में। दूसरी चीज़ क्या है, वर्ग अपन समझते हैं। तो वर्ग क्या होता है, देखिए अपने पास में ये वर्ग है अपने पास में, देखिए अपने पास में ये जो है अपने पास में, ये मेरे भाई क्या है, ये एक वर्ग है। इसका भी 90 डिग्री रहेगा, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, सारी चीज़ें बराबर रहेंगी। तो ए इसकी जो सारी भुजाएं हैं, भुजा क्या होगी मेरे भाई, बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर बात है। अब यहाँ पे देखो आपके पास में इसका वही परिमाप की बात करेंगे, तो परिमाप तो आप तो देखो, परिमाप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप अपने पास में, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप होगा अपने पास में 4a। आप मैं ये कहता हूँ कि आप इसको याद ना करें 4a, आप ये देखें कि 1 2 3 4 है तो 4 है। यहाँ पे देखो अपने 2 और 2, ये 2 हो जाएंगे और ये 2 है, तो 2L प्लस 2B याद कर लो। देखो ज़्यादा याद नहीं कि आप, लेकिन शेप को ध्यान रखें, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें आपके पास में हो जाएगी। फिर आता है इसके वर्ग के क्षेत्रफल की, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई अपने पास में, ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में अपने पास में एक और विकर्ण की, तो विकर्ण तो इसमें भी बनेगा। ठीक है सर, देखो अपने पास में यहाँ से मैं इस तरह से एक विकर्ण खींच दिया, ये ए है, बी है और ये सी है, और ये अपने पास में क्या है मेरे भाई, डी है। ठीक है, विकर्ण निकालो, ए से निकालो, या तो आप इसको लिख सकते हैं कि विकर्ण अपने पास में। और देखो विकर्ण से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं,
कैसे बनेगा वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। विकर्ण, तो विकर्ण क्या हो जाएगा अपने पास में, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने ए स्क्वायर प्लस अपने पास में ए स्क्वायर, और ये रूट ले लेंगे, ठीक है। रूट ले लेंगे अपन, कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो अपने पास में विकर्ण है अपने पास में, तो भाई मेरे विकर्ण निकालो, इसका क्या निकालेंगे, वर्ग का विकर्ण अपने पास में, तो वर्ग का विकर्ण अपने पास में, तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, देखिए अपने पास में ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा, बराबर अपने पास में अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर है, ये अंडर रूट ऑफ 2 है, तो ए स्क्वायर तो रूट के कट जाएगा नहीं, तो बाहर निकल जाएगा। देखो समझो चीज़ों को, ये अपने पास में ए स्क्वायर, इसका रूट लेंगे तो इसका मान ए हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ए हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास में √2a आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √2a आ जाएगा। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो किसके बराबर होता है, √2a के बराबर होगा। अब आप बोलोगे कि इससे क्वेश्चन किस तरह का बनेगा, क्वेश्चन किस तरह का आएगा, वो चीज़ समझाइए। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखें, कॉपी में लिखना चाहें तो आप लिखें, ठीक है, लेकिन 2-3 बार आप लिखोगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन किस तरह उसमें कॉन्सेप्ट लगाने हैं, सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। बस शर्त यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें, बस 2 ही शर्त है अपने पास में। बाकी देखिए अपने पास में ये चीज़ आ गई आपको समझ में। अब देखो विकर्ण की बात है, विकर्ण को किस तरह से अपन, विकर्ण से किस तरह के क्वेश्चन अपन से पूछे जा सकते हैं। देखो एक तो क्या है अपने पास में कि वर्ग से क्या दे देंगे, 2-3 तरह के क्वेश्चन वर्ग से आते हैं अपने पास में। कौन कौन से हैं, तो वर्ग से जो क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई वो देखते हैं अपन। देखो समझते हैं चीज़ों को। जैसे देखो मेरे पास में वर्ग का विकर्ण क्या आ गया, मेरे पास में वर्ग का जो विकर्ण आया है वो आ गया, तो वर्ग का विकर्ण कितना है, तो वर्ग का विकर्ण आ गया अपने पास में √2a, अपने पास में वर्ग का विकर्ण कितना है, √2a आ गया। बात आ गई समझ में, वर्ग का विकर्ण √2a आ गया, ठीक है। आप चाहो तो वर्ग का विकर्ण लिख लो या विकर्ण लिख लो, ओनली विकर्ण। अब मेरे पास में आपको मैंने बताया था कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है, मैं पूरी चीज़ें आप लिखते हूँ, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो होता है अपने पास में a स्क्वायर, ठीक है। और वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का परिमाप अपने पास में, तो भाई मेरे परिमाप क्या होता है, वो होता है अपने पास में 4a, वो तो 4a होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में ये ए स्क्वायर है, इस चीज़ को समझना। यहाँ से मैं एक चीज़ ऐसे निकाल रहा हूँ जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए और वहाँ से अपन 2-3 चीज़ें अपन वहाँ से 2 निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, तो कोई बुराई है क्या, कोई बुराई नहीं है। आप बोलोगे कोई बुराई भी नहीं है, तो अपने पास में देखो ये विकर्ण है और ये विकर्ण का क्या कर रहे हैं, विकर्ण का होल स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर, और a स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा भाई, बताओ दखानी, विकर्ण का होल स्क्वायर अपने पास में बटे अपने पास में 2, a स्क्वायर बराबर विकर्ण का होल स्क्वायर बटे 2। a स्क्वायर क्या है बताओ, आपको पता होना चाहिए a स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, तो वर्ग के अंदर आपके पास में क्या होगा भाई, ठीक है। तो अपने पास में a स्क्वायर बराबर विकर्ण का होल स्क्वायर बटे अपने पास में 2 हो जाएगा। यानी कि इससे क्या चीज़ समझ में आएगी, इससे एक चीज़ तो क्लियर होगी अपने पास में कि अगर मैं विकर्ण का स्क्वायर कर दूं, आप इसको याद कर लो आपकी मर्जी, लेकिन मेरा तरीका क्या है याद करने का कि विकर्ण का स्क्वायर करेंगे उसमें 2 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में ये हो गया अपने पास में, तो आपको इसको भी याद रखना है और आपको इनको तो याद रखना ही है, आपको इनको भी याद रखने हैं और इसको ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आओगे ना तो आपको एकदम झटका सा लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो अब अपने पास में आप पढ़ते हैं, अपन क्या पढ़ेंगे, आयत हो गया और अब वर्ग हो गया। अब पढ़ेंगे अपन त्रिभुज, पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, त्रिभुज। देखो त्रिभुज पढ़ लें या फिर अपने पास में त्रिभुज के अलावा और क्या क्या चीज़ बताई थी मैंने, बताओ। व्रत पढ़ लेते हैं, व्रत पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं और क्वेश्चन भी अपन बिल्कुल बेसिक करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। पहले आप बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए आपका, तभी तो जाके आप अच्छे क्वेश्चनों को कर पाओगे, या पहले ही उड़ा दोगे क्वेश्चनों को, ठीक है। तो देखिए अपने पास में समझते हैं।
अब अपन करते हैं, क्या करेंगे, अब अपन करेंगे देखो अब अपन पढ़ते हैं त्रिभुज, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, तीसरा नंबर है वो क्या है, त्रिभुज, ठीक है मेरे भाई। क्या पढ़ते हैं, त्रिभुज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो त्रिभुज भी 2-3 तरह के हैं। सिंपल जो चीज़ अपने पास में, एक तो त्रिभुज कौन सा होता है, ये है त्रिभुज, देखिए अपने पास में एक ये त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये अपने पास में सी है। ए के सामने वाली भुजा ए है, बी के सामने वाली भुजा बी है, सी के सामने वाली भुजा कितनी है, सी है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। ये कौन सा त्रिभुज है, ये विषम बाहु त्रिभुज है। कौन सा है, विषम बाहु, विषम बाहु अपने पास में विषम बाहु त्रिभुज है, इसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो अपन विषम बाहु त्रिभुज के बारे में सब जान लेते हैं, जो भी चीज़ है, समबाहु भी है और समकोण भी है, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। ये विषम बाहु है। सबसे पहले इसके परिमाप की बात कर लें, तो परिमाप कैसे निकलता है, तो परिमाप की बात करें तो आपको पता है कि त्रिभुज का परिमाप या परिमाप तो क्या हो जाएगा, a + k b + k c, ये इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, ठीक है। अब इसके क्षेत्रफल की बात कर ले तो एक हीरोइन का फॉर्मूला होता है, पता नहीं, ठीक है, हीरोइन, ठीक है, यही होता है कि अपने पास में हीरोइन होता है कि हेरोइन होता है, क्या होता है ये अपने पास में, ये फार्मूला क्या होता है, देखिए इसके अंदर एक वो होता है एस अपने पास में। एस अपने पास में कैसे निकलेगा, इन सब का जोड़ करेंगे तो अपने पास में a + k b + k c और इसका आधा कर देंगे तो क्या आ जाता है, एस आ जाता है। क्या आ जाता है मेरे भाई, एस आ जाता है। और वो फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला ये हो जाएगा अपने पास में, क्या हो जाएगा, एस कोष्टक अपने पास में s - k a और ये हो जाएगा अपने पास में s - k b और ये हो जाएगा अपने पास s - k c। तो ये अपने पास में इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। ये जो अपने पास में विषम बाहु त्रिभुज है, इसका क्या निकल जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है भाई बात है। तो ये अपने पास में क्षेत्रफल होगा, परिमाप हो गया और विषम बाहु त्रिभुज है। देखा, आप इस तरह से ना सोचें कि इतनी सी चीज़ें आएंगी, जैसे ही क्वेश्चन में कुछ नई चीज़ आएंगी तो मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे भी कि अपने पास में इस चीज़ को भी आप इसको ऐड कर ले। बाकी ये बेसिक चीज़ें हैं, बस आपको अपना आपको फॉर्मूले ज़रूर याद होने चाहिए, ठीक है भाई। अब अपन पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज। तो दूसरा अपने पास में क्या है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण के बारे में आप समझते हैं, समकोण के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ये अपने पास में समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसके अंदर एक 90 डिग्री हो अपने पास में। देख अपने पास में A, ये B है और ये C है, तो अपने पास में ये ABC अपने पास में, ठीक है। तो अपने पास में क्या करेंगे मेरे भाई, इसके अंदर एक पाइथागोरस लगती है, तो पाइथागोरस, तो पाइथागोरस प्रमेय है अपने पास में। ऊपर में क्या कहती है, ऊपर में कहते हैं कि इन दोनों की भुजा, इन दोनों की जो भुजा है, इन दोनों की भुजा। अब इसमें एक चीज़ और समझो, ये जो 90 डिग्री के सामने होता है वो कर्ण होता है हमेशा ही, ठीक है। और ये अपने पास में लंब है और ये क्या है, अपने पास में आधार है, ठीक है, लंब है। या इस तरह से इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा अपने पास में बेस हो जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो इसका जो क्या नाम से पाइथागोरस जो होती है, पाइथागोरस ये कहती है अपने पास में कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा, कर्ण का स्क्वायर किसके, लंब के स्क्वायर के, लंब का स्क्वायर प्लस के अपने पास में आधार के स्क्वायर के, और लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर करके इन दोनों के योग के बराबर किसका होगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होगा, देखो परिमाप तो वही होगा, परिमाप किसी का भी हो, परिमाप तो जो बाउंड्री है वही होगी। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, तो अपन इसको जोड़ देंगे तो ये किसका कर्ण हो जाएगा, प्लस अपने पास में इसका आधार हो जाएगा और प्लस अपने पास में इसका लंब हो जाएगा। मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, बट थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, ठीक है भाई। ये परिमाप है तो ये क्या हो जाएगा, इसका परिमाप। अब इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो देखो अपने पास में इसका जो क्षेत्रफल होता है मेरे भाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार बेस अपने पास में, आधार क्या है, ये अपने पास में आधार गुणा अपने पास में ऊंचाई या लंब बोल सकते हैं। तो आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब या आधार गुणा ऊंचाई बोल सकते हैं। तो ये अपने पास में इस त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अब 2-3 चीज़ इसके अंदर एक्स्ट्रा है, उन चीज़ों को भी आप ध्यान रखें। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन भी करेंगे और उससे रिलेटेड चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए। वो क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं, देखो आप समझते हैं।
जब देखो अभी तो आप इसको समझ लें, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे लगने वाली है, ठीक है। तो अपने पास में देखो इसके बारे में जो एक्स्ट्रा चीज़ें, देखो इसका परिमाप हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में कि ये मेरे पास में एक समकोण त्रिभुज है भाई, ये लो भाई, सब समकोण त्रिभुज है ए बी और ये अपने पास में सी है, ठीक है। और इसके अंदर ये क्या है, ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, पता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में इसमें बी से एक लंब मैंने डाल दिया, किस पे, कर्ण पे 90 डिग्री डाल दिया, लंब डाला है, ठीक है। आपसे कई बार या बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि सर ये जो लंब है ना, ये बीडी है ना, इसकी बीडी की लंबाई मुझे बता दीजिए, बीडी की लंबाई किस तरह से निकाली जाती है वो हमें बता दीजिए। तो बीडी की लंबाई किस तरह से निकाली जाती है उसको ध्यान रखें, ठीक है। आपको ये डिटेल में नहीं जाना है कि ये कैसे आया क्या है, मैं वो भी बता सकता हूँ, लेकिन आपको इतना डिटेल में जाना नहीं है। आपके पास में बीडी किस तरह से निकालेंगे, तो देखो आपको जब भी बीडी निकालना है तो क्या करेंगे, ए बी, ध्यान से समझ लेना, ए बी गुणा अपने पास में ए सी, गुणा अपने पास में बी सी, सॉरी बी सी बटे अपने पास में किसका भाग लगा देंगे, ए सी का, किसका भाग लगाएंगे, ए सी का भाग लगाएंगे, ठीक, ठीक है भाई। तो अपने पास में बी डी जब भी निकालने हो तो ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। ये है, आपसे पूछा जा सकता है कि बी सी निकालो ए बी निकालो, तो किस तरह से अपन निकालेंगे, बी डी तो अपन निकाले, ठीक है। देखिए जब भी आपको डी सी निकालनी है, जब भी आपको क्या निकालनी है, डी सी निकालने है, इन रिजल्टों को आप याद रखें, इन रिजल्टों को आपको याद रखना है, क्या रखना है, याद रखना है। देखो जब भी आपको डी सी निकालनी है, डी सी निकालने तो क्या करना है, इसके पास वाली का स्क्वायर करना है, इसके पास वाली का स्क्वायर करना है, तो बी सी इसके पास वाली का स्क्वायर करना है और ए सी का क्या लगा देना है, भाग लगा देना है, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो अपने पास में, ये पहली अपने पास में, ये दूसरा है, और अपने पास में जो तीसरा आएगा मेरे भाई वो क्या है, वो देखना कि आपको जैसे ए डी निकालना है, क्या निकालना है, ए डी निकालना है, ए डी निकालना है, तब क्या करेंगे, जब आपको ए डी निकालना है तो इसके पास वाली का स्क्वायर करते हैं, तो मैं ए बी का स्क्वायर कर दूंगा और किसका भाग लगा दूंगा, ए सी का भाग लगा दूंगा, किसका भाग लगा दूंगा, ए सी का भाग लगा दूंगा, ठीक है। आप यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि जब भी ए डी निकालना होगा तो इसके पास वाली का स्क्वायर करेंगे तो ए बी स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर। तो ये 3 रिजल्ट है, 1 2 3 4 अपने पास में। इन रिजल्टों को आप याद रखें क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत सारे पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। आपसे ये है कि आपको दे दीजिए कि 5 है, ये 12 है और आपको पता है ये ट्रिपलेट है, ये 13 हो जाएगी, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, बीडी बताओ आपके पास में, मान रखो इस आंसर आ जाएगा अपने पास में। चलो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को रोकिए और मेरे पास में ये मान लीजिए कि 5 है और 12 है और ये अपने पास में कितने हैं, 13 हो जाएगा, ठीक है। आप इसकी बीडी की लेंथ काट के, बीडी की लेंथ को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, लास्ट में मैं इसका आंसर भी बता दूंगा कितने आएगा, ठीक है। बस इसमें मान रखना और कुछ भी नहीं करना। तो ये आ जाएगी अपने पास में समकोण से, एक चीज़। तो दूसरी चीज़ क्या है उसको भी समझते हैं। देखो भाई जिससे क्वेश्चन आते हैं ना वो चीज़ मैं आपको यही बता रहा हूँ। क्वेश्चन में तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं 20 से 25 आपको, देखो ऐसा नहीं है कि जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं सारी चीज़ें लेने वाला हूँ, जितने भी क्वेश्चन मेरे पास में अवेलेबल होंगे वो सारे मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास में समकोण से एक क्वेश्चन और आता है, वो क्या आता है वो देखते हैं अपन। ये मेरे पास में ए है, ये मेरे पास में सी है और ये मेरे पास में ए बी सी है और ये क्या है मेरे पास में, ये एक समकोण त्रिभुज है, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में अपन को क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि सर इसके अंदर एक मुझे एक व्रत बनाना है, एक व्रत बना हुआ है, इसके अंदर इस तरह का एक व्रत है और उस व्रत की त्रिज्या हमको बतानी है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। उस व्रत की त्रिज्या आपको बतानी है, तो उस व्रत, अब देखो 2-3 चीज़ समझना कि अगर अपने पास में इसके अंदर व्रत बना हुआ है तो इसको बोलते हैं अंतर्व्रत। क्या बोलते हैं भाई, अंतर्व्रत। अगर व्रत के अंदर त्रिभुज बना हुआ है तो अपने पास में इसको बोलते हैं परिव्रत। क्या बोलते हैं भाई, परिव्रत। तो समझ में आ गया, तो ये क्या है, अंतर्व्रत है। आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई
कि अंत्यवृत्त की त्रिज्या बताइए। क्या बताइए? अंत्यवृत्त की जो अपने पास में जो अंत्यवृत्त का मतलब जो अंदर वृत्त, परिवृत्त का मतलब जो बाहर वृत्त है, ठीक है। तो अंत्यवृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं अपने पास में, वो अपने पास में स्मॉल आर है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो अंदर जो वृत्त बना हुआ है, अंदर जो छोटा वृत्त बना हुआ है उसकी त्रिज्या क्या होगी। कई बार इसका अगर देखो रेडियस निकाल दी, त्रिज्या निकाल दी, तो आप क्या निकाल सकते हैं? इसका क्षेत्रफल, परिमाप, परिधि, कुछ भी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि इसके अंदर इस त्रिभुज की भुजा ये एरिए हैं, तो इसकी परिधि बताइए, इसका मतलब क्षेत्रफल बता दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। तो अपन किस तरह से निकालोगे इसको, उस चीज़ का देखो, एक चीज़ अपने पास में इसका फॉर्मूला रख सकते हो तुम, फॉर्मूला याद। फॉर्मूला नहीं रखना चाहता याद, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अपने पास क्या करें भाई, इसको देखो b के सामने अपन b माने, b के सामने, या फिर आप इसको c ले लें और इसको यहाँ पे b ले लें। a के सामने अपने पास में a है, b के सामने b है और c के सामने अपने पास में c है। b के सामने क्या है, ठीक है। तो अपने पास में क्या है कि ये मेरे पास में एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त दिया हुआ है। उस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है? त्रिज्या। तो आप तो बस फॉर्मूला याद रखें। फॉर्मूला क्या है? देखो मैं आपको दो फॉर्मूले बताऊंगा। इसमें कितने फॉर्मूले? दो। तो इसका अंत्यवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए अंत्यवृत्त अपने पास में अंत्यवृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या के लिए, अंत्यवृत्त की त्रिज्या के लिए या स्मॉल आर है, वो क्या होता है अपने पास में? डेल अपॉन एस। क्या हो जाएगा? डेल अपॉन एस। आपको डेल क्या है? डेल इसका क्षेत्रफल है, एस क्या है? इसके परिमाप है, इसके परिमाप का आधा है, ठीक है, परिमाप के आधा। अब मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि एस क्या है? एस ए प्लस के बी प्लस के सी वाई 2 है। और डेल क्या है? डेल इसका क्षेत्रफल है। क्या है? डेल इसका क्षेत्रफल है, उसका अपने पास में, तो क्षेत्रफल अपॉन इसका जो परिमाप है उसका आधा, और अपने पास में क्या आ जाएगी? त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। लेकिन अपन एक चीज़ और है, उसको आप वर्बली भी कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो क्या है अपने पास में, उसको समझते हैं। देखिए अपने पास में क्या है वो, ये आगे ना, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपकी सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आज अपन त्रिभुज के बारे में पढ़ लेंगे, फिर कल अपन क्या पढ़ेंगे? वृत्त जो भी है अपने पास में जो रह गया है उसके बारे में पढ़ के अपन क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में समबाहु त्रिभुज से बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं, तो उसको अपन बढ़िया तरह पढ़ेंगे, ठीक है ना। हर चीज़ को मैं अच्छे तरीके से आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, बस आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में सेकंड तरीका ये होगा अपने पास में। फर्स्ट तरीका कि आप इससे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है उस पर बात करते हैं। तो भाई मेरे दूसरा तरीका क्या है, इसको भी जब आगे सॉल्व करोगे ना तुम, तो क्या आ जाएगा अपने पास में? इसको सॉल्व करते हैं। चलो आपके पास में ये तो देखो, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसके, ये समबाहु त्रिभुज से आएगा और ये किससे आया अपने पास में? इससे अपन जो अपने पास में है उससे लाते हैं। जैसे मेरे पास में क्या आया था भाई? आर बराबर डेल अपॉन एस। क्या आएगा? आर बराबर डेल अपॉन एस। चीज़ों को ध्यान से बस देखते रहना है बोर्ड पे आपको। देखो आर बराबर डेल अपॉन एस है, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में क्या करना है? आर बराबर, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2। आधार क्या है अपने पास में? आधार क्या है? तो आधार अपने पास में a है, ये b लिखो भाई अपने पास में b, ठीक है। तो आधार क्या है? a है अपने पास में, और इसकी लंबाई क्या है, ये ऊंचाई क्या है? b है अपने पास में। बटे देखो ये क्या है? a प्लस b प्लस c अपॉन 2। तो ये रख सकते हैं अपन यहाँ पे, बिल्कुल रख सकते हैं। तो मैं यहाँ रख दूंगा a प्लस के b प्लस के c अपॉन 2, ठीक है। 2 से तो 2 कैंसिल। r बराबर क्या बच जाएगा? ए बी अपॉन अपने पास में a प्लस के b प्लस के c, क्या ये बच जाएगा क्या? r बराबर, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला थोड़ी है, नहीं है भाई। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में अब क्या करना है, आपके पता है कि क्या पता है भाई, अपने पास में ये है। अभी देखो आपके पास में क्या हो जाएगा, देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या देखो a माइनस के बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस के बी का होल स्क्वायर ऑफकोर्स लिख सकते हैं। देखिए अब क्या होगा अपने पास में, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, माइनस के 2ab। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो कि अगर ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में मेरे भाई क्या लगती है? पाइथागोरस। लगाओ पाइथागोरस, क्या होगी? पाइथागोरस ये हो जाएगा अपने पास में c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर,
मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? ए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। क्या मैं इस ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर की जगह यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर की जगह पे सी स्क्वायर रख सकता हूँ क्या? हाँ ना, कुछ भी बोलिए, आप जहाँ भी बैठे हैं बोलिए कि हाँ रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ अपने पास में क्या, सी स्क्वायर माइनस के 2ab। बात आगे समझ में? तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस सी स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो a माइनस के बी का होल स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, और ये माइनस अपने पास में 2ab, अपने पास में क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। ठीक है, 2ab। आप चाहो तो इसको प्लस कर सकते हो, इसको प्लस कर लें आप। ठीक है, क्या कर लें, प्लस कर लें। प्लस करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2ab आ जाएगा, कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे देखिए आपके पास में ये क्या बन गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस वाला फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस शर्त यही है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस के वाई और एक्स प्लस के वाई, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो इसको एक बार प्लस में लिख ले, एक बार माइनस में लिख लेते हैं। तो लिखते हैं, देखो क्या हो गया अपने पास में, ये प्लस है भाई, अपने पास में क्या है, प्लस कर दिया मैंने। देखो अपने पास में ये क्या है, प्लस है। अब यहाँ पे देखो a प्लस के b प्लस के c, और यहाँ हो जाएगा a प्लस के b माइनस के c। देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, चीज़ें क्लियर है बिल्कुल। और ये बराबर हो जाएगा अपने पास में 2ab, अपने पास में कितना हो जाएगा, 2ab। अब देखो r बराबर ए बी अपॉन ए प्लस की बी प्लस सी है। ठीक है, अगर मैं इस पूरे को इधर ले जाऊं और इस दो को इधर भाग दे दूं तो कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में, अब यहाँ पे देखिए आपके पास में ये चीज़ें क्लियर होगी ना आपको? अब यहाँ पे देखो आपके पास मेरे भाई, देखना, चीज़ों को समझना है, ध्यान से देखते रहना है, बस पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है, और ये बताना है यार, क्योंकि आपको चीज़ें पता भी होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, तभी तो आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा पाओगे। अब यहाँ पे देखो, आपको अगर पता है ना तो सारी चीज़ें आप, और उसको क्वेश्चन करने में भी आसानी रहती है अगर आपको पता है तो। ये अपने पास में, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये फॉर्म बनानी है तो इस दो को इधर भाग दे दूंगा, तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, a प्लस के b माइनस के c बटे 2 बराबर क्या बनेगा अपने पास में, ए बी अपॉन अपने पास में a प्लस के b प्लस के c। क्या यही बनेगा क्या? बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो आप कि यही बनने वाला है कि नहीं बनेगा। बिल्कुल यही बनने वाला है। और इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, इसकी जगह r रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता? आप हाँ ना कुछ भी बोलिए भाई, लेकिन आप बोलिए कि हाँ ना। ठीक है, तो r बराबर मेरे पास में a प्लस के b माइनस के सी वाई 2 आ जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन भी करके बताऊंगा। देखिए ये फिर r बराबर a प्लस के b माइनस के सी अपॉन 2। अब मुझे ये बताइए कि ये क्या है, ये क्या है, ये आधार है, ये क्या है, ये लंब है, ये क्या था, ये कर्ण है भाई, क्या है, कर्ण है। समझ में आ गई चीज़ें? अब यहाँ पे देखिए कि ये जो r है, ए क्या है, ए बताओ, आधार है, आधार, प्लस बी क्या है, बी लंब है, माइनस सी क्या है, सी कर्ण है सर, कर्ण है, और ये बटे क्या है, बटे 2 हैं। तो इसको आप याद रखें, इसको आप याद रखें। देखो याद रख लें या वर्बली याद रखें, 2-3 बार इसको लिख लें, 2-3 बार इस प्रोसेस को गुजरें तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करना है कि जब भी आपको इसकी आर निकालनी है, मैं दोनों ही चीज़ों से आपको अभी क्वेश्चन करके बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन को अपन को करना है। ठीक है, तो आर बराबर आधार प्लस लंब माइनस के कर्ण बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? अब देखते, अब चलते हैं अपन कुछ क्वेश्चन पे। जैसे मैं एक ही क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे ही, कि इसको रहने देते हैं और इसको मिटा देते हैं भाई पूरे को। आज बस अपने पास में इस पे देखो क्वेश्चन, इसको ये अपने पास में, आप यहाँ पे देखिए आपके पास में भाई ये आ गया अपने पास में एक फॉर्मूला। आप इसको याद रख सकते हैं कि r बराबर आधार प्लस के लंब माइनस के कर्ण बटे 2, इसको याद रखें। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखिए आपके पास में, जैसे मैंने ले लिया, जैसे मैंने कुछ क्या ले लिया, जैसे मैंने एक वृत्त लिया है और इसकी त्रिज्या अपन को निकालनी है। एक क्या ले लिया, एक त्रिभुज लिया है, उस त्रिभुज के अंदर क्या है, एक वृत्त है, उसकी एक जो ये दे रखी है, ये अपने पास में 15 है, और ये दे रखी है अपन को कितना, ये दे दिया भाई अपने पास में, अगर ये 15 है तो ये दे दिया अपन को 8।
कितना दे रहे 8। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस लगा दें, तो अपन लिख देंगे भाई पाइथागोरस से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाइथागोरस, पाइथागोरस, ठीक है। जो भी ये पाइथागोरस क्या होती है, अपने पास में कर्ण का स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ ए बी का स्क्वायर। समझना क्वेश्चन को, ए बी स्क्वायर और ये अपने पास में ए सी का स्क्वायर प्लस अपने पास में बी सी का स्क्वायर। ए बी निकालना है तो ए बी, और ए सी क्या है, ए सी अपने पास में 8 है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस अपने पास में बी सी क्या है 15 है तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, तो 8 का 64 हो जाएगा, प्लस बी सी कितना होता है 225। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है कहीं पे? कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 9, ये 8, 2 अपने पास में, तो ये ए बी है और ये ए बी हटाओगे तो ये लग जाएगा अपने पास में, रूट लग जाएगा सब पे। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये 17 की वैल्यू, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू 17 आ गई मेरे भाई। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई ना 17। आप कोई भी वैल्यू लगे, आपके मन मर्जी से ट्रिपलेट याद है ट्रिपलेट से करें, अगर आपके जो मन में आ रहा है उससे आप करें, ठीक है। तो अपने पास में अब इसमें मान रखें, देखो पहले मैं इससे बता रहा हूँ कि इससे किस तरह से निकालेंगे कि r बराबर डेल अपॉन एस। चीज़ों को समझना है, ध्यान से समझते हुए चलना है, ठीक है। आप बोलोगे कि आपने क्वेश्चन भी करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। बस आपको इससे रिलेटेड अगर दोबारा इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अच्छी तरह से उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अपने पास में r डेल क्या होता है 1/2, आधार कितना है 15 है, आधार कितना है 15 है, ऊंचाई कितनी है 8 है, बटे अपने पास में सबको जोड़ो 15 और 17 कितने होता है 32, और 32 में 8 जोड़ेंगे तो 40, ठीक है। 40 का, या फिर आप इस तरह से करते हैं s बराबर 17 प्लस के 15 प्लस के 8 बटे अपने पास में कितना हो जाएगा 2। s की वैल्यू आप जोड़ो, इसको जोड़ेंगे 7 5 12, 2 और 1 3 हो जाएगा तो 32, 32 में 8 जोड़ेंगे तो 40, और 40 का जब आधा करेंगे ना तो आ जाएगा 20। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है कहीं पे? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अपने पास में तो r बराबर है मेरे भाई, अब ये कितना आ जाएगा, ये 20 था, मैंने डायरेक्ट रख दिया, ठीक है। तो अपने पास में इससे काट दो, ये कितने बार कट जाएगा, ये कट गया अपने पास में 4 बार, तो क्योंकि 4 दूनी 8 होता है तो 4 बार, इसको गुणा करो इससे, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 चौक 60 और 60 बटे 20, यानी कि ये आ जाएगी r आ जाएगी अपने पास में 3। r कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। एक तो ये इससे निकल गई, ठीक है। अब अपन अपने फॉर्मूले से निकालते हैं ना, अपन फॉर्मूले के अंदर मान रखते हैं। क्या फॉर्मूला है, देखिए ये तो पता चल गया, ये 17 है अपने पास में, तो इसको मिटा देते हैं, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में इसमें फॉर्मूले में मान रखते हैं, तो फॉर्मूला क्या था अपने समझते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है, अब ये अपने पास में r है, r क्या हो जाएगा अपने पास में, इसका जो आधार है प्लस अपने पास में इसका जो लंब है माइनस के जो कर्ण है इस, और इसमें किसका भाग देंगे 2 का। आधार कितना है 15 है, तो ये लो भाई, लंब कितना है, लंब 8 है, माइनस कितना कर्ण कितना है 17 है, बट अपन 2 कर देंगे, ये r है। क्वेश्चन तुम मिला लेना, अच्छी तरह से मिला लेना, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इस तरह के क्वेश्चन आप करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। इनको जोड़ो भाई, कितने हो जाएंगे 23, कितने होंगे 23 माइनस के ये 17 बटे अपने पास में 2, क्योंकि 15 में जब 8 जोड़ोगे ना तो कितने हो जाएंगे 23, और 23 में से कितना घटाओ 17, तो 23 में से 17 घटा लो और इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना बच जाएगा बताओ, 6 बचेगा कि नहीं बचेगा, और 6 में 2 का भाग देंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी कि r की वैल्यू तो मेरे पास इससे भी 3 आई है, r की वैल्यू भी इससे भी 3 है, और r की वैल्यू इससे निकालोगे 3 आएगी। जिससे आपको कंफर्टेबल लगे, जिससे आप खुद को ये फील हो रहा होगा कि मैं इस वाले फॉर्मूले से मैं इससे भी करूं और मैं इससे भी करूं, दोनों से मैं जिससे भी आप कर सकते हैं उसको आप चूज कर लें कि मैं इससे कर सकता हूं, मैं इस फॉर्मूले से करता हूं, मैं इस फॉर्मूले से, बाकी आप दोनों से भी कर सकते हैं, बट मेरा मानना है कि आप इससे करें। कैसे, देखो अगर आपके पास में ट्रिपलेट तो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के ये घटाना है, 2 का भाग दे देना, इतना याद रखें। इन दोनों को जोड़ना है, इसका ये घटाना है, इसका 2 में भाग दे देना है, जो भी बच रहा है जो भी आ रहा है वही अपने पास में क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको चीज़ों अच्छी समझ में आई होगी, और कल इसी से आगे पढ़ने वाले हैं। इसी के अंदर 2-3 चीज़ें और मैं बताने वाला हूँ। क्या बताऊँगा, देखिए मैं समझा देता हूँ पहले ही
कि एक ये आयत है, आयत के अंदर सबसे बड़ा वर्ग कैसे बनाएं, आयत के अंदर त्रिभुज के कर्ण के बेस पर वर्ग कैसे बनाएं, उसको किस तरह से फाइंड करते हैं, इस पे मैं बात करने वाला हूं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देखी है तो मेरे तो बस 2 ही काम है, आप वीडियो को क्या करें, पूरी देखें। पहली बात तो पूरी देखी है आपने, तो अगर आपको कुछ समझ में आया है, अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं आया है तो वीडियो दोबारा देखें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।